नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। पाइसिस के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, देख लेते हैं। पाइसिस के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की आपकी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सूट्स। पास्ट में आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता था, एक से ज़्यादा ऑप्शन था, आपके पास अपना परिवार था, एक स्टेबल परिवार था। उसके बाद भी आप किसी के साथ बिना कमिटमेंट वाले रिश्ते में भी थे, लेकिन ये दोनों रिश्ता संभालते संभालते आपको धोखा ही मिला, आपको परेशानी ही मिली। क्योंकि आप हो सकता है अपनी ऑपोजिट जो जेंडर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप का ग्रूमिंग बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल रखते थे, और इससे परिवार में भी परेशानी आता था। आप परिवार को भी संभालना चाहते थे, बाहर के जो दोस्ती वाला जो रिश्ता है, जो बिना कमिटमेंट वाला रिश्ता है, उसको भी आप संभालना चाहते थे। तो इससे आपको धोखा ही मिला, या फिर आपको अपने परिवार को आपने बहुत चाहा, बहुत उनको सराहा, उनके बारे में सोचा, उनकी स्टेबिलिटी का ख्याल रखा, लेकिन अपनी पारिवारिक रिश्ते से आपको धोखा मिला और आपने किसी बिना कमिटमेंट वाला रिश्ते में जाना सही समझा। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है पाइसिस। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा नहीं कि आप रिश्ता नहीं चाहते हो, आप लाइफ में शादी नहीं चाहते हो, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं चाहते हो, कोई नया चमत्कार नहीं चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है ना वो लोनली एनर्जी है। सिंगल हो आप तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, सिंगल एनर्जी में ही आप हो। द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्परर का कार्ड आया है। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, जो भी गलती आपसे पास्ट में हुआ था उन गलती को आप सुधारना चाहते हो। अब आप रिश्ते में जाओगे, लेकिन वही रिश्ते में जाओगे जो आपका शादी का रिश्ता था, या फिर जिनके साथ आप शादी करने वाले थे, या फिर कोई स्टेबल रिश्ते में आप जाना चाहते हो। अब वो घूम घामने वाला रिश्ता, बिना कमिटमेंट वाला रिश्ता, उसमें आप नहीं जाना चाहते हो। इसलिए आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहे हो। अपनी यंग एंड यंग की जो एनर्जी, मैन एंड वुमन की जो एनर्जी है उसको आप बैलेंस कर रहे हो। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा ध्यान जो आप दे रहे हो वो अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, डिग्निटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन पर आपका ध्यान है। क्योंकि आपको इन फ्यूचर स्टेबल रिश्ते में जाना आपको चाहिए, ऐसा आपको लगता है और आप उसकी उम्मीद भी कर रहे हो। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है। पाइसिस, आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसर भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। ये दो हाईलाइटेड था तो मैंने बता दिया। देख लेते हैं आपकी लाइफ में पास्ट से, पास्ट का पर्सन कोई आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो किस एनर्जी के साथ आ रहा है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द फूल के कार्ड आए हैं। पास्ट के पर्सन तो डेफिनेटली सोच रहा है आने के लिए, हिम्मत जुटा रहा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है, लेकिन उनका एक शर्त होगा। पास्ट के पर्सन जब भी आएंगे आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड करेंगे। ऐसा नहीं कि पास्ट में जो कर लिया आपने वो दोबारा से कर पाओगे। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे और इक्वल गिव एंड टेक उनको चाहिए। रिश्ते बैलेंस रिश्ते चाहिए और बहुत ज़्यादा दमदार और हिम्मत वाला या हिम्मत वाली कोई इंसान है जिनके इनर स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है, जो अपनी बात मनवाना जानते हैं और उनको अपने हिस्से की जो भी चीज़ें, प्यार हो, नफरत हो, पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, सब चाहिए, वो सारा अपना हिस्सा पूरी तरीके से समझ के आपसे ले लेगा या ले लेगी। ऐसा कोई आ रहा है आपके लाइफ में और वो तैयार भी हो रहे हैं आने के लिए। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। अब हम देखेंगे क्या नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पास्ट के एक्सपीरियंस बहुत खराब होने की वजह से नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं। देख लेते हैं क्या नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर नया कोई आ रहा है तो वो किस एनर्जी के साथ आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर मैं कहूँ नया कोई आ रहा है या नहीं, तो डेफिनेटली नए आने के तो चांसेस भी दिखाई दे रहा है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वांड्स। नए इंसान जो आएगा वो पूरी तरीके से बैलेंस एनर्जी वाला कोई इंसान आएगा, जिनकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। वो हमेशा जो भी एक्शन लेंगे, ये ऐसा नहीं कि मैच्योर है तो सारा काम मैच्योरिटी के साथ करेंगे। दिमाग मैच्योर है लेकिन नेचर जो होगा पूरी तरीके से बच्चों की जैसी नेचर में ये रहेंगे। मैच्योर होने के बाद भी इमैच्योर एनर्जी का प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाज कोई इंसान जो कोशिश कर रहा है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, और जो हमेशा एक टांग उठा के ही रहता है, तो हमेशा जो एक्शन में रहने वाला अगर कोई इंसान आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यही इंसान आपके लाइफ में नया आ रहा है। नया आने की तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि पुराने आने के चांसेस है। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत सारे लोग एज में मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी बच्चों के जैसा होता है, या फिर जब अपने कोई फायदे का काम हो तो एनर्जी वो शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, कभी बच्चे बन जाना, कभी मैच्योर बन जाना, कभी बड़े बन जाना। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस। या फिर अगर आपके पास दो शादी वाला रिश्ता था तो दोनों के दोनों आ रहे हैं अपने अपने एनर्जी को लेके, कोई नए रूप में, नए तरीके से, कोई पुराने तरीका ही अपनाएगा। देख लेते हैं अर्जुन एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है पाइसेस। एंजल की तरफ से आपके लिए आए लेट गो का कार्ड। लेट गो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर पास्ट के पर्सन भी आ रहा है तो नई एनर्जी के साथ आ रहा है, या फिर उनके जो सोच था, अगर आप अभी भी उस सोच पर रोक टोक लगा रहे हो, लगाओगे तो फिर से बिगड़ेगा रिश्ता। और नया कोई आ रहा है तो अगर आपको पास्ट के पर्सन के साथ नहीं जाना है तो नया कोई आ रहा है तो वो जैसा कर रहा है आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा, लेट गो करनी पड़ेगी। क्योंकि कभी भी अगर आप पास्ट को बार बार अपने लाइफ में ला के खड़ा करोगे तो नए आप कभी भी नहीं एंजॉय कर पाओगे, चाहे रिश्ता, नया वक्त, नए सिचुएशन, कुछ भी नहीं। पास्ट के सोच से जब तक आप बाहर नहीं आओगे तब तक आप नया कुछ सोच ही नहीं पाओगे। इसीलिए लेट गो की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो
देखते रहिए।